बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस दिन का कर लेते हैं आगाज़। तो ये जो है मैं सुबह सुबह जो है नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं अपने लिए पराठा और अपने हस्बैंड के लिए हमेशा की तरह जो है वो सादा रोटी बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ता जो है वो हम लोग थोड़ा लेट करते हैं, तो बस रोटी और पराठा वगैरह का ही नाश्ता करते हैं। ब्रेड वगैरह का नाश्ता हमारे घर में नहीं होता, ना ही कोई खाता है। तो ब्रेड एक दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, तो रोज़ जो है वो ब्रेड नहीं खाई जाती। तो यहाँ पे जो है वो मैं नाश्ता बना रही हूँ। साथ में जो है वो रात का जो सालन है, मिक्स वेजिटेबल जो मैंने बनाई थी वही पड़ा हुआ था सालन, तो वो साथ में गर्म किया है और साथ जो है वो चाय बनाई है। तो यहाँ पे ये देखें मेरा पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं पराठा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है वो सादा रोटी नहीं खाती, तो थोड़ा बहुत जो उसने पराठा खाना होता है वो खा लेती है, जो बाकी बचता है वो बस मैं खा लेती हूँ, तो बस हमारा नाश्ता हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो अब अपने हस्बैंड की रोटी बनाने लगी हूँ, तो मिलके बैठ के जो है वो रोटी खाएंगे। और उसके बाद चाय वगैरह पी थी, चाय वगैरह पीने के बाद जो है वो अपना नाश्ता वगैरह सारा ख़त्म करने के बाद तो कल जो है वो मैं बाज़ार चली गई थी, फिर बाद में बच्चों को लेके जो है वो बाहर चली गई थी, तो मैंने सफाई जो है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं की थी, बस मैंने ब्रश लगा दिया था, कपड़ा मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। मैंने सोचा कि मौसम थोड़ा अच्छा है, 5-6 दिन तो बच्चों को लेके बाहर नहीं जा सकी थी, कि मौसम आज अच्छा है तो चलो आज जो है वो बच्चों को बाहर ले जाती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो ब्रश लगा के तो सफाई कर दी थी। फिर काफ़ी देर जो है वो बच्चों को बाहर लेकर जो है इसको इनको स्पिल पार्ट्स में लेके गई रही हूँ। तो आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, कल भी घर में नहीं थे तो इतना गंद तो नहीं था, लेकिन फिर भी जब बच्चे सुबह से उठते हैं तो घर में जो है वो गंद वगैरह पड़ ही जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं अब आज जो है वो सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा अच्छी तरह जो है वो आज गीला कपड़ा लगाती हूँ और सफाई करती हूँ। ये देखें मैं इसी कपड़े की मदद से जो है वो सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा ब्रश लगाओ दूसरी दफ़ा ये कपड़े के साथ सफाई करो तो अच्छा खासा जो है वो टाइम लग जाता है। और कभी बच्चे तंग करने लग जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, बस एक टाइम में एक ही काम हो सकता है। या कल मेरे पास इतना ही टाइम था कि मैंने ब्रश लगाया था, और आज मेरे पास टाइम था तो आज फिर जो है वो मैंने गीले कपड़े के साथ जो है वो सफाई कर दी है। ज़्यादा जो है वो गीले कपड़े के साथ ही डेली सफाई करती हूँ। उससे ये होता है कि बच्चे जो खाते पीते हैं या कोई चीज़ गिराते हैं, जो दाग धब्बे लग जाते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं और कूड़ा भी इकट्ठा हो जाता है। अगर ब्रश की मदद से करूँ ना तो वो बस ये होता है कि सिर्फ जो है वो कूड़ा इकट्ठा होता है, दाग धब्बे जो है वो फर्श के खड़े जो है वो ख़त्म नहीं होते। तो जिनको लगता है कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत आसान है, बस थोड़ा बहुत काम किया मौजों में है, ये तो पैसे कमाते हैं, इनके पास ये है वो है, तो इनकी ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन असल में जो है वो हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि हमें सारे घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी देखना है, उसके अलावा जो है वो सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अकेला हम पे होते हैं। हस्बैंड का बस ये होता है वो काम पे चले जाते हैं और काम से थक के आते हैं, तो उनके पास और कोई भी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करने का टाइम नहीं होता। तो बच्चों को भी सारा देखना और ख़ुद भी जो है वो सारे काम करने, घर का एक एक काम, चाहे वो 2 लोग हैं लेकिन रोज़ का रोज़ जो है वो काम करना पड़ता है। रोज़ सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, रोज़ 2 टाइम 3 टाइम बर्तन धोने पड़ते हैं, रोज़ खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े धोने, इस्त्री करने, बच्चों को नहलाना, बच्चों के कपड़े, तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी मुश्किल रूटीन होती है। और बहुत जो है वो टाइम जो है वो देना पड़ता है, फिर बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। ये नहीं है कि सिर्फ घर के कामों में, बच्चों को भी जो है वो पूरा टाइम देना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बिज़ी और काफ़ी जो मुश्किल जो है वो हमारा टाइम है, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता।
इतनी मसरूफ़ जो है वो हमारी ज़िंदगी है। तो जिन लोगों के दिलों में ये गलत फहमी है ना कि पता नहीं ये वहाँ पे कौन सी अय्याशियाँ करते हैं या मौजें करते हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप लोग डेली ही रूटीन देखते हैं कि हम लोग घरों में क्या काम करते हैं, क्या खाते पीते हैं, वही सिंपल, सारा कुछ वही सिंपल है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि बस यहाँ पे कुछ भी जो है वो अपना नहीं है। हर चीज़ ऐसे लगती है जैसे क्योंकि हम किसी के मुल्क में आए हुए हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो थोड़ी जैसे मुख्तलिफ लगती है। हम लोग जो है वो ना यहाँ के रहे हैं ना अपने मुल्क के रहे हैं, बस दरमियान में जो है वो बस घूम गए हैं। अब ना इधर के ना उधर के, बस दरमियान में लटक रहे हैं। तो ये जो है वो मेरे घर के बाहर के जो है वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम लोग अपने घर में एंटर होते हैं। तो ये जो है ये भी खुद ही साफ़ करनी पड़ती हैं। तो घर के साथ साथ घर की बाहर की भी सफाई करनी पड़ती है। तो ये 7-8 सीढ़ियाँ और ये जो घर का फ्रंट है ये मैंने साफ़ करना है। जो नीचे वाली सीढ़ियाँ सामने जगह है वो सामने वाले जो अपार्टमेंट है जो उसमें जो रहता है वो करते हैं, और ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर वाले अपार्टमेंट वाले करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो है वो जगह जो है वो ऐसे तकसीम की होती है, और हम लोगों ने जो है वो उस हिसाब से जो है वो सफाई करनी होती है। तो ये कभी मैं 10 दिन के बाद, कभी 15 दिन के बाद, कभी हफ्ते के बाद जो है, कभी मेरे हस्बैंड के पास टाइम हो तो वो भी कभी कभी कपड़ा लगा देते हैं। तो पहले यहाँ पे ब्रश लगाती हूँ क्योंकि अच्छा खासा रेत और बजरी वगैरह पाँव के साथ आती है, और उसके बाद जो है वो फिर कपड़ा लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वो मैं ब्रश लगा रही थी। ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ से जो है वो गंद इकट्ठा हो रहा है। इसको जो है वो उठाऊंगी ब्रश की मदद से कूड़े को, और उसके बाद जो है वो कपड़ा लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है बाहर की भी सफाई करनी पड़ती है, ये भी देख लें। तो सारे काम जो हैं वो खुद ही अकेले ही जो है वो घर में करने होते हैं। कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। तो सारा कुछ जो है वो खुद ही करना होता है। तो देख लें, जिन्होंने ये मौजें करनी है तो वो देख ही सकता है कि किस तरह की मौजें हैं और कौन सी मौजें हैं यहाँ पे। तो बस इसी तरह जो है वो ज़िंदगी गुजर जाती है। तो यहाँ पे सफाई वगैरह मैंने सारी ख़त्म करके, घर की भी और बाहर की भी। तो यहाँ पे जो है वो दोपहर का टाइम था, तो मेरी बेटी को भूख लगी थी, तो उसको जो है वो मैं पिज़्ज़ा बना के देने लगी थी। छोटा सा पिज़्ज़ा बना देती हूँ। इसके ऊपर सिर्फ वो टमाटो पेस्ट और उसके अलावा बॉयल जो है वो कॉर्न, मकई जो होती है उबली हुई, वो, और ऊपर चीज़ लगा के, बस उसने यही जो है वो पिज़्ज़ा खाना होता है। उसके अलावा वो और कोई चीज़, दूसरी चीज़ें भी खा लेते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा यही होता है कि मैंने जो है वो माइस वाला जो है वो पिज़्ज़ा खाना है। तो यहाँ पे उसको जो है वो छोटा सा पिज़्ज़ा बना के देने लगी थी, और बस वो उसको पिज़्ज़ा दूंगी। फिर उसके बाद जो है वो बाकी जो अपने काम है घर के वो करूँगी। तो काम तो जो है वो सारा दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ पे ये देखें पिज़्ज़े के ऊपर मैंने माइस वगैरह डाल दिया। अब इसके ऊपर चीज़ डालूंगी और इसको तंदूर के अंदर रख के तो बस पका लूँगी इसको। सिंपल सा आसान सा। फ्रिज में पड़ा हुआ था ये जो पिज़्ज़े की डो है वो भी पड़ी हुई थी, माइस भी पड़ी थी, चीज़ भी पड़ी थी, हर चीज़ पड़ी होती है। तो जब ये पिज़्ज़े वाली डो नहीं पड़ी होती ना, तो फिर ये है कि मैं जो सिंपल आटा होता है, जो आटा गूंद के रखती हूँ रोटी के लिए, उसी के ऊपर जो है वो माइस लगा के, केचप लगा के और माइस लगा के ऊपर चीज़ लगा के जो है ना उसी का पिज़्ज़ा बना देती हूँ। तो आज जो है वो ये डो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसी का जो है वो पिज़्ज़ा बना देती हूँ। उसने माशाल्लाह से बड़ा खुश होकर खा लिया था। ज़्यादा जो है उसने खा ही लिया था, 3 से 4 जो पीस हैं उसने खा लिए थे। तो बाकी जो 1-2 पीस थे वो मैंने खा लिए। बस इसी तरह जो है वो, तो ये थी जो है दोपहर के बाद का तकरीबन ये टाइम है। तो यहाँ पे जो है वो इसको पिज़्ज़ा वगैरह खिलाने के बाद फिर मैं बच्चों को लेके बाहर चली गई थी। तो बस यही होता है, बस यही मेरी जो डेली की रूटीन होती है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए नीचे से भी अच्छी तरह पक गया है। तो अब नीचे से जो है वो कपड़ा निकाल दूँगी। ये जो कपड़ा है ये बहुत ज़बरदस्त है, इससे जो है वो तंदूर के अंदर ना रोटी जलती है ना ये तंदूर के साथ चिपकता है। नहीं तो अगर ज़्यादा तंदूर गर्म हो जाए तो रोटी जो है वो तंदूर के अंदर जब रखते हैं ना तो नीचे से वो काली हो जाती है। तो ये कपड़ा बड़ा अच्छा, ये जलता नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें माइस का जो मेरी बेटी का पिज़्ज़ा है वो तैयार हो चुका है। अब इसको काटूंगी और बेटी को दूंगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ
कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।